नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। तो बता दें कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की सिद्धि के लिए हमारी सरकार पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रही है। लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान कार्यक्रम में जनपद रुद्रप्रयाग के लिए की गई लगभग 200 करोड़ की विभिन्न योजनाएं जनपद के सर्वांगीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। केदार घाटी के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार प्रदान कराने हेतु केदार ब्रांड के नाम से विपणन किया जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की सिद्धि के लिए हमारी सरकार पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रही है। उधर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के जरिए दी जाने वाली किसान सम्मान निधि से राज्य के 7,98,038 किसान परिवारों को डीबीटी के माध्यम से किसान सम्मान निधि देने का काम किया गया है, जिसको लेकर कृषि एवं कृषक का कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। तो आज नवरात्रि का 5वां दिन है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप समस्त प्रदेशवासियों को मां स्कंद माता की आराधना को समर्पित शारदीय नवरात्रि के पंचम दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मां स्कंद माता का आशीर्वाद आप सभी पर यूं ही बना रहे, सभी का जीवन सुख शांति समृद्धि और आरोग्यता से अभिसंचित हो। या तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर देहरादून में एसडीएनपी इंटर कॉलेज में वाइब्रेंट उत्तराखंड प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें के मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में एक बेहतर मौका दे रही है। मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, क्योंकि अभी हमारे सामने त्यौहार है, उन्होंने उस दिशा में पहले ही कदम बढ़ाया है और उनकी बात को जनता हाथों हाथ ली। ये जितने स्टॉल्स हैं इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे सब लोकल उत्पाद है, स्थानीय उत्पाद है, महिलाओं के द्वारा बनाया गया है। उनको सशक्त करने के लिए, यानी महिला आत्मनिर्भर हो, महिला सशक्त हो, उस दिशा में काम हो रहा है। वहीं हमें लोकल उत्पाद मिल रहा है, क्योंकि इसके बढ़ने से उनकी जहाँ आय की बढ़ोतरी होगी वहीं हमें अनेकों चीज़ों से लाभ भी मिलेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि जो आज, मैं किसी कंपनी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जिस प्रकार से उनके उत्पाद को आप देखिए, हमारा जो लोकल उत्पाद होगा उसके तुलना में बहुत सस्ता होगा। और हमारे पास जो प्रोडक्ट है कीवी है सबसे पहले, तो फिर लाल चावल है और हमारा जो बद्री गाय का घी होता है ये है, और इसके साथ में हमारे बहुत सारे जैसे नमक हो गया, मडवे का आटा हो गया, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे लेके आए हैं। और जो हमारा समूह का नाम यानी कंपनी का जो नाम है हमारा ग्रीन हिमालय फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से है। इसको हम लोगों ने अभी स्टार्ट कर रखा है, तो हम लोग इस पे काम कर। लोकल मार्केट में ये होता है कि हमको कोई भी प्रोडक्ट बेचने में काफी समय लग जाता है। अगर हम ऐसे प्रोग्रामों में रहते हैं तो हमारा बहुत अच्छा रहता है कि हम फटाफट उसको बेच देते हैं, अधिक मात्रा में बिक जाता है। उधर आपको बता दें कि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी 400 से भी ज्यादा पदों का अभियाचन आयोग को भेजा गया है और हाल ही में करीब 200 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति भी की गई है।
साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों की कमी को दूर करना चाहती है, जिसके चलते जो पद खाली हो रहे हैं या वर्तमान में हैं उन पर भी नियुक्ति जल्द ही की जाए। देखिए, कुल मिलाकर के अभी 400 से अधिक पदों का अधियाचन जो है वो आयोग को भेजा गया है और अभी हाल ही में करीब 250 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति हुई है, जिनके नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं और आगे जो पद खाली हो रहे हैं या समय हैं उन्हें भरने की प्रक्रिया भी चल रही है, क्योंकि राज्य सरकार का ये मानना है कि शिक्षकों की कमी नहीं होनी चाहिए और इसीलिए ये जो लोक सेवा आयोग को ये काम दिया गया है तो उनसे भी अनुरोध किया जा रहा है कि वे इसको जल्दी से पूरा करें। उधर हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर देवभूमि उत्तराखंड के लिए भी लगातार एक सख्त भू कानून की मांग की जा रही है, जिस पर विपक्षी दल के नेता लगातार सरकार को घेर भी रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार को सख्त भू कानून बनाने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए और इसमें सभी राजनीतिक दलों की राय भी लेनी चाहिए। हम पूरा समर्थन करते हैं, एक सख्त भू कानून बनना चाहिए। सरकार को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए और चाहे हिमाचल प्रदेश की तर्ज में हो, चाहे अलग से एक, और इसमें सभी राजनीतिक दलों के राय भी मशवरा भी लेना चाहिए। और मेरा मानना है कि जब सख्त भू कानून बनेगा तभी उत्तराखंड सुरक्षित लंबे समय से हो रही है और भू कानून की मांग को हमारी सरकार को मान लेना चाहिए, परंतु आज इस भू कानून और मूल निवास को एक फुटबॉल की तरह हमारी सरकारों ने और विपक्ष ने बना दिया है। कोई इधर से किक मार रहा है, कोई उधर से किक मार रहा है, बस उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर आपके पास प्रचंड बहुमत की सरकार है तो मुझे लगता है कि इस दौरान भू कानून को लागू करना चाहिए। जो मूल निवास कुछ वर्षों पूर्व 2012 में उत्तराखंड के लोगों का खत्म किया गया था, उस मूल निवास को पुनः लाया जाए। तमाम प्रकार की ये लड़ाइयां हम धरातल पर भी लड़ रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से भी जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उधर आपको बता दें कि हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने अपनी दरअसल जान का खतरा जताते हुए पुलिस से शिकायत की है। हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साध्वी प्राची ने बताया कि हरिपुर कला स्थित उनके आश्रम गीता कुटीर में एक दूसरे समुदाय की लड़की हिंदू आईडी कार्ड देकर रुकी हुई थी। उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर तलाशी ली गई तो लड़की के पास से धारदार हथियार और उर्दू लिखी कुछ किताबें बरामद हुई हैं। साध्वी प्राची ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया और थाना रायवाला में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। बहुत दिनों से खतरा है, मैंने मांग की है कि अच्छे से जांच हो उसकी। अब ये जो घटना हुई है, हिंदू बता करके, हिंदू आईडी दे करके, दया की भीख मांग करके, मैंने मानवता इंसानियत के नाते कि हिंदू बच्ची किसी गलत हाथ में ना फंसे, और मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसको निकालने की भी वो कहा, क्योंकि मैं तो मानवता इंसानियत के नाते उसकी सेवा की, उसको रखा आश्रम पे। उसके बाद उसको जो है, अब आज जब उसका सामान जाने लगा तब ये 3-3, 4-4 आधार कार्ड और हथियार और ये सब जो ये दुकान लगी हुई उर्दू में सारे उनके पेपर वगैरह सब मिले। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि गोल्डमैन डिस्टिलरी के प्रबंधक निदेशक ने प्रेस वार्ता के जरिए आबकारी विभाग पर आरोप लगाए हैं। बता दें, उन्होंने कहा कि राज्य बनने के साथ ही हमारी अंग्रेजी शराब उत्पादन की पहली इकाई देहरादून मोहब्बेवाला में स्थित है और साथ ही 2004 और 2005 में राज्य सरकार को 1 करोड़ 30 लाख का राजस्व भी दिया गया, लेकिन लगातार आबकारी विभाग हमसे असहयोग करता रहा। मैं आकाश अग्रवाल, प्रबंधक निदेशक गोल्डमैन डिस्टिलरी यूनिट ऑफ कामधेनु घी लिमिटेड मोहब्बेवाला सहारनपुर रोड देहरादून में हमारी इकाई स्थित है। हमारी इकाई उत्तराखंड की प्रथम बॉटलिंग इकाई थी जो अंग्रेजी शराब का उत्पादन करती थी। वर्ष 2000 में इसकी प्रथम स्थापना हुई थी। उसके बाद इकाई को सुचारू रूप से कभी चलने नहीं दिया गया आबकारी विभाग के असहयोग के कारण। सन 2004-05 में हमारी इकाई द्वारा
राज्य सरकार को करीब 1,30,00,000 रुपए का राजस्व दिया गया, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो हमारी कंपनी का सबसे बढ़िया ईयर माना जाएगा। उसके पश्चात से ही हमारी इकाई को आबकारी विभाग द्वारा विभिन्न तरीके से उत्पीड़न करके इकाई को बंद करने में प्रयागत रहा, जिसमें वो काफी हद तक सफल रहे। उधर प्रदेश में 5 बेहतर लोकेशंस पर बने GMVN के गेस्ट हाउस को गढ़वाल मंडल विकास निगम अब अपग्रेड करने जा रहा है, जिसके तहत एक वैल्यू एडिशन को जोड़ा जा रहा है। और GMVN के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत आर्य ने बताया कि पास 94 प्रॉपर्टी हैं और सभी बेहतर लोकेशंस पर है, लेकिन विशेष जगहों पर बने गेस्ट हाउस पर फोकस किया जा रहा है। GMVN के टोटल 94 प्रॉपर्टीज में से सारी ही बेस्ट ऑफ द लोकेशन में है। ये हम भी कहते हैं, पब्लिक भी कहती है, सब जानते हैं। 5 तो नहीं, बहुत सारे हैं जहां हम विशेष चाहते हैं कि वो और प्रमोशन में आए और ज्यादा उसका मार्केटिंग में हो और बिजनेस में लोग देखें उन जगहों को, पहाड़ की जगहों को देखें। तो अभी विशेषकर जो हम 5 फोकस कर रहे हैं जिन जगहों पे, वो हमारे ऋषिकेश में है, गंगा रिजॉर्ट पहले से एस्टेब्लिश है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ पंचकर्मा और इस तरह की एक्टिविटी को शुरू करें ताकि एक वैल्यू एडिशन हो। चीला के लिए हम सोच रहे हैं, बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है, उसको कॉर्पोरेट्स के लिए लाएं और जंगल सफारी, चूंकि वो राजा जी पार्क के साथ है, तो उसको भी हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के आपको बता दें कि मोहम्मद पर दिए गए बयान के बाद अब नरसिंहानंद के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। वहीं प्रदर्शन करने वाले लोगों पर हरिद्वार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि शुक्रवार और शनिवार को जिले भर में कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भड़काऊ नारेबाजी की थी, जिसके बाद से पुलिस ने सैकड़ों लोगों के खिलाफ हेट स्पीच, सड़क जाम करने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले में हरिद्वार जनपद में रुड़की, कलियर, लक्सर और हरिद्वार में अलग अलग जगह पर कुछ संगठन, मुस्लिम संगठनों द्वारा एकत्रित होकर ज्ञापन दिया जा रहा था और इसी प्रक्रम में, इसी प्रक्रिया में कुछ लोगों के द्वारा जो है एक हेट स्पीच का प्रयोग किया गया था और एक विरोधी जो नारे हैं वो लगाए गए थे और उसको पुलिस सोशल मीडिया में काफ़ी लोगों के द्वारा शेयर लगातार किया जा रहा था और इसमें इन लोगों की पहचान की जा रही है और जो भी लोग इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर आपको बता दें कि धारी देवी को चारों धामों के रक्षक देवी के नाम से जाना जाता है। यहाँ इन दिनों हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर मां भगवती के दर्शन कर रहे हैं। सुबह 4 बजे की आरती से ये सिलसिला शुरू होता है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बताना चाह रहे हैं आपको। बड़ी खबर आ रही है, हल्द्वानी दौरे पर सीएम धामी। जी, हल्द्वानी का दौरा, सीएम धामी का अभिनंदन समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आम्रपाली विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे आज सीएम धामी और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अभिनंदन समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आम्रपाली विश्वविद्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। हल्द्वानी दौरे पर सीएम धामी रहेंगे आज, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अभिनंदन समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आम्रपाली विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, तो हल्द्वानी का दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है आम्रपाली विश्वविद्यालय में, जहां पर शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हल्द्वानी दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम्रपाली विश्वविद्यालय में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। संजय प्रसाद संवाददाता हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी अंजलि, अभी कुछ ही देर में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आम्रपाली इंस्टीट्यूट पहुंचने वाले हैं,
जहां आम्रपाली का वार्षिकोत्सव समारोह अभिनंदन समारोह होना है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं और साथ ही साथ यहाँ जो विद्यार्थी हैं उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। और साथ ही साथ इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो बेताल घाट की तरफ रुख करेंगे और वहाँ विकास कार्यों को और जो डिजास्टर के टाइम, बरसात के टाइम जो लैंडस्लाइड हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी देखरेख करेंगे, उसका आकलन करेंगे और उसके बाद जाके माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का अगला कार्यक्रम होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय प्रसाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभिनंदन समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आम्रपाली विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का ये आयोजन जो है वो हो रहा। हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। बढ़ेंगे आगे। उधर धारी देवी को चारों धामों की रक्षक देवी के नाम से जाना जाता है और यहां इन दिनों हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर मां भगवती के दर्शन कर रहे हैं। सुबह 4 बजे की आरती से ये सिलसिला शुरू होता है। देर शाम तक भक्त मां धारी देवी के दर्शन करते हैं। बता दें आपको कि अलकनंदा नदी पर बनी झील के बीचों बीच धारी देवी मंदिर स्थापित किया गया है और ये मंदिर श्रीनगर गढ़वाल से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ दक्षिणी काली माता काली के मंदिर में विराजमान हैं। ये कल्याणी माँ है। धारी देवी इनको इसलिए बोला जाता है, सामने आप गांव देख रहे हैं, ये गांव धारी है और धारी गांव जो है द्वापर कालीन है। लोकल नाम इनका धारी देवी प्रसिद्ध हुआ। वैसे दक्षिण काली हैं। कहा जाता है कि केदार घाटी कालीमठ कालशिला में माँ का अवतार होता है। वहाँ रक्त बीज आदि का वध करते हुए इस श्री क्षेत्र में पहुंचते हैं तो भोलेनाथ उनको यहाँ पर शांत करते हैं। ये माँ मनोकामना पूरी करने वाली है, सबकी भक्तों की मनोकामना पूरी करती है, चारों धामों की रक्षा करने वाली है। उधर अल्मोड़ा में आपको बता दें कि जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट ने वैसे पौधों पर रिसर्च शुरू किया है जो कि खासकर पहाड़ी जगहों पर हिमालय के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि संस्थान के डायरेक्टर का कहना है कि इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले 771 किस्म के पौधों की पहचान की गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट ने वैसे पौधों पर रिसर्च शुरू किया है जो खासकर पहाड़ी जगहों पर हिमालय के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रही हैं। संस्थान के डायरेक्टर का कहना है कि इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले 771 किस्म के पौधों की पहचान की गई है। ये हरित आक्रमणकारी आए कहाँ से? यहाँ के नेटिव स्पीसीज नहीं है। यहाँ की जो हमारी इकोसिस्टम की अपनी प्रजातियाँ नहीं, वो बाहर से आई हैं। बाहर से आके दो चीज़ होती है, या कि बाहर से आके चुपचाप रहती तब भी ठीक था, लेकिन बाहर से आके उन्होंने हमारी जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं उनका एक अस्तित्व उसको संकट में लिया है। और जब हमारी स्थानीय प्रजातियों का अस्तित्व संकट में आता है तो ये समझिए कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र का ताना बाना बिगड़ जाता है। जानकारों के मुताबिक कुरी, लेंटाना और पार्थेनियम जैसी किस्मों की वजह से लोकल पौधे खत्म हो रही हैं। इनमें जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है और पानी का स्तर कम हो रहा है। इन पौधों से घास के मैदानों को भी नुकसान पहुंचता है। नतीजा ये निकलता है कि मवेशियों के लिए चारे की कमी हो जाती है। जंगली जानवर इंसानी बस्तियों का रुख करने लगते हैं और आपसी संघर्ष बढ़ता है। चलिए इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।